कहानी का शीर्षक है मूर्खों का राज्य। किसी समय की बात है, एक अजीबोगरीब राज्य था। वहाँ के राजा और मंत्री दोनों बहुत मूर्ख थे। उन्होंने अजीब नियम बना रखे थे, जैसे दिन में सब लोग सोते थे और रात को सब काम करते थे। और वहाँ हर चीज, चाहे चावल हो या सोना, सब 1 रुपया किलो था। लोग डर के मारे कुछ बोलते नहीं थे, सब राजा के नियम मानते थे। एक दिन एक गुरु और उसका शिष्य उस राज्य में आए। गुरु ने जैसे ही ये सब अजीब बातें सुनी, उन्होंने कहा, यह राज्य और उसके लोग मूर्ख हैं। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। और वे वहाँ से चले गए। पर शिष्य को सस्ती चीजें और आराम की जिंदगी पसंद आई, तो वह वहीं रुक गया। एक दिन एक अमीर आदमी के घर चोरी हुई, जिसका नाम चंदूलाल था। लेकिन चोर मारा गया क्योंकि उसके ऊपर छत गिर गई थी। फिर चोर के भाई ने चंदूलाल को दोषी ठहराया और राजा के पास ले गया। फिर राजा ने चंदूलाल से पूछा, तुमने अपना छत इतना कमजोर क्यों बनवाया? फिर चंदूलाल ने कहा, मेरी गलती नहीं थी, जिसने घर बनाया वो दोषी है। फिर राजमिस्त्री को बुलाया गया और राजमिस्त्री ने मजदूर को दोषी ठहराया। फिर मजदूर को बुलाया गया और मजदूर ने कहा, मेरी गलती नहीं है। मैं उस नाचने वाली लड़की जो बार बार मेरे सामने से जाती थी, मैं उसकी घुंघरू की आवाज में गुम हो जाता। फिर नाचने वाली लड़की को बुलाया गया और उसने कहा, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने सोनार को अपना गहना बनवाने के लिए दिया था और वह दिन पे दिन बढ़ाया जा रहा था, इसीलिए मैं बार बार इस रास्ते से जाती थी। फिर सोनार को बुलाया गया और सोनार ने कहा, मेरी गलती नहीं है। मुझे एक अमीर आदमी ने अपना हार बनाने दिया था, इसीलिए मेरे काम में देरी हुई। और वो अमीर आदमी और कोई नहीं बल्कि चंदूलाल के पिता थे। फिर राजा ने चंदूलाल के पिताजी को बुलाया, लेकिन आते वक्त कुएं में गिरने के कारण चंदूलाल के पिताजी की मौत हो गई। फिर राजा ने चंदूलाल को फांसी देने का ऐलान किया, लेकिन चंदूलाल ने कहा, मैं अपने पिता की सजा क्यों भुगतूं? फिर राजा ने सभी से कहा, जिसका गला इस फांसी के फंदे में उचित बैठे, उसे फांसी दी जाएगी। फिर सैनिकों ने पूरे राज्य में खोज किया और उस शिष्य को पाया जो अब खा पी कर मोटा हो चुका था। फिर सैनिकों ने उसे दबोच लिया और राजमहल लेकर आए और शिष्य का गला फांसी के फंदे में उचित बैठा। फिर राजा ने निश्चय किया कि कल इसे फांसी दी जाएगी। फिर शिष्य अपने गुरु को मन ही मन याद करता है और बहुत अफसोस करता है कि काश मैंने अपने गुरु की बात मान ली होती। और उधर गुरु को पता चलता है कि उसका शिष्य मुसीबत में है। फिर गुरु ने तुरंत उससे मिलने का फैसला किया और कारागार में जाकर शिष्य से मिलकर उसे बचाने के लिए योजना बनाई। जब शिष्य को फांसी देने का समय हुआ, तब गुरु ने राजा से कहा, आप मेरे शिष्य के बदले मुझे फांसी दे दीजिए। फिर शिष्य ने गुरु से कहा, नहीं गुरुजी, आप बड़े हैं, इसलिए मुझे फांसी पर चढ़ने दीजिए। फिर गुरु ने कहा, बड़े हैं तो क्या फांसी नहीं मिलेगी? फिर गुरु और शिष्य के बीच बहस हो गई। फिर राजा ने गुरु से पूछा कि तुम दोनों मरने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो? फिर गुरु ने कहा कि यह फांसी का फंदा बहुत पवित्र है। जो इस पर पहली बार फांसी चढ़ेगा, वह अगले जन्म तक राजा बनेगा, और जो दूसरी बार फांसी चढ़ेगा, वह जन्म तक मंत्री बनेगा। फिर ये सब सुनकर राजा ने निर्णय लिया कि वह पहले फांसी के फंदे में चढ़ेगा, और राजा को देखकर मंत्री भी फांसी के फंदे पर चढ़ जाता है। फिर राज्य के लोगों ने गुरु की समझदारी को देखकर गुरु को राजा और उसके शिष्य को मंत्री बना दिया।